Hello students, good morning. How are you? In our previous lecture, we discussed about multiple, sub-multiple as well as some direct method to use very small distance. Last time हमने हमारे previous lecture में ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे थे कि जिसकी हेल्प से हम छोटे-छोटे very small distance मेजर कर सकते हैं। हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, वो था वर्नियर कैलिपर्स। सो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वी कैन मेजर द डिस्टेंस अराउंड 10 पावर -4 मीटर। बट वर्नियर कैलिपर्स की एक लिमिटेशन थी, अगर हमें 10 पावर -4 मीटर से स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वी कैन मेजर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अराउंड 10 पावर -5 मीटर। बट जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसकी भी एक लिमिटेशन है। 10 पावर -5 मीटर से छोटा डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, उसका नाम था माइक्रोस्कोप। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन मेजर 10 पावर -8 टू 10 पावर -10 मीटर स्मॉल डिस्टेंस। तो बच्चों ये जो सब मेथड थे वो डायरेक्ट मेथड थे। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट थे जिसकी हेल्प से हमने ये जो स्मॉल डिस्टेंस थे वो मेजर किए। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हमारे पास एक ऐसी इनडायरेक्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इफ यू विश टू फाइंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल देन वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। ये जो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर है वो एक ऐसी इनडायरेक्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बच्चों ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं इसका कि ये मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ये मेथड का यूज कैसे करते हैं। बच्चों अगर हमें ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें जिसकी भी साइज मेजर करनी है उसको हम अल्कोहल में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अब अल्कोहल में मिक्स करेंगे तो कितना वॉल्यूम मिक्स करना होगा। तो बच्चों अगर हम ऑलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को अल्कोहल में मिक्स करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन बनता है उसकी साइज हम 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे, तो ये जो ऑलिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 टाइम लेस हो जाएगा। ओके, अगर हम 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को अल्कोहल में मिक्स करके उसका वॉल्यूम जो सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन है उसमें ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब जितना होगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना 20 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें से हम फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको फिर से अल्कोहल में मिक्स करके उसका फिर से वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, फिर से हमने अल्कोहल जो सॉल्यूशन बना था उसका हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, फिर से उसको हमने अल्कोहल में मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनाया, तो जो ऑलिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से 20 टाइम्स लेस हो गया। तो जब हमने ऐसा किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन अ लिक्विड जो सॉल्यूशन बना उसमें ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन कितना हो गया, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट मींस 400 टाइम लेस हो गया। बच्चों अब क्या कर रहे हैं, हमें ध्यान से समझो कि ये जो सॉल्यूशन बना उसको हम एक बड़े से वेसल में स्टोर करते हैं और ये जो बड़ा वेसल है उसकी सरफेस पे हम लाइकोपोडियम
जो पाउडर होता है उसको स्प्रे करते हैं। तो जो लाइकोपाडियम जो पाउडर है उसको स्प्रे करने से क्या होगा, जब भी हम बड़े से वेसल में सॉल्यूशन लेके उस पे लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से जो ऑलिक एसिड है वो अपनी एक थीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन क्रिएट करता है। जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पे वो एक थीन लेयर क्रिएट करता है, और जो थीन लेयर है वो वन मॉलिक्यूलर लेयर होगी। सभी मॉलिक्यूल एक ही लेयर में अरेंज हुए होंगे। सो इफ यू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। तो अगर हम जो सॉल्यूशन के अपर सरफेस पे जो थीन लेयर बनी, जो थीन लेयर फॉर्म हुई, उसकी थिकनेस मेजर करेंगे, सो इनडायरेक्टली हम क्या मेजर करेंगे, मॉलिक्यूल साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ओके बच्चों, तो हम ऐसे ऑलिक एसिड और हम जो भी लेना चाहते हैं उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज मेजर कर सकते हैं। ओके चलो अब हम थियरी देखते हैं। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर मेथड टू डिटरमाइन साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। हमें ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज मेजर करनी, डिटरमाइन करनी है। ऑलिक एसिड इज अ लिक्विड लाइक सोप। ऑलिक एसिड एक ऐसा लिक्विड है जो सोप जैसा होता है। नाउ द साइज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -9 जो हमें मेजर करनी है। In this method, size of molecule is determined by using dimension of layer। हमने अभी हमने डिस्कस किया उसमें हमने लिखा कि जो सॉल्यूशन है उसके अपर सरफेस पे, उसके फ्री सरफेस पे जो थिन लेयर फॉर्म होती है, अगर हम उसकी थिकनेस मेजर कर लेंगे तो हमें इनडायरेक्टली हमें जो भी लिक्विड हमें लिया है उसके जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज हम मेजर कर सकते हैं। So 1 centimeter cube olic acid is mixed with 20 centimeter cube alcohol. This is again mixed with 20 centimeter cube alcohol. जो हमने 1 centimeter cube olic acid को अल्कोहल में मिक्स करके 20 centimeter cube वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनाया, उसमें से फिर से हम 1 centimeter cube सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर से उसको हम अल्कोहल के साथ मिक्स करके इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। नाउ अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 ऑफ, और वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सो 1 डिवाइडेड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन को स्टोर इन अ ब्रॉड वेसल एंड लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन इट। बड़े से वेसल में हम उसको स्टोर करके उसकी सरफेस पे हम लाइकोपोडियम पाउडर का स्प्रे करेंगे। A layer is formed on water surface। ओके, वो जो सॉल्यूशन होगा उसके सरफेस पे हम उसकी जो सरफेस है उस पे थिन लेयर क्रिएट होगा। When oleic acid drop is made on surface, it expand uniformly in a circular shape due to surface tension। बच्चों अगर हम एक वाटर ड्रॉप लेते हैं और वाटर ड्रॉप को हम किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये वाटर ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में बनता है। तो वो कोई अलग शेप में क्यों नहीं बना, वो रेक्टेंगल क्यों नहीं बना, वो ट्रायंगल क्यों नहीं बना, वो सिर्फ सर्कुलर ही क्यों बना। याद रखना, जब भी हम वाटर ड्रॉप को किसी सरफेस रखते हैं तो वाटर पे सरफेस की जो वाटर ड्रॉप है उस पे सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है, उसको हम
हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, which you will learn in chemistry and physics also in our fluid mechanics. When oleic acid drop is made on surface, it expand uniformly in circular shape. Circular shape में क्या हो गया? Uniformly spread हो गया. A layer of one molecule, that is monomolecular layer, is formed. Now to determine area, ये जो स्प्रेड हो गया उसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है. तो टू डिटरमाइन एरिया, ए लेयर ऑफ ऑलिक एसिड, दैट इज थिकनेस ऑफ लेयर इज मेजर. हमें क्या मेजर करना होगा? जो उस जो स्प्रेड हो गया ऑलिक एसिड सॉल्यूशन की सरफेस पे थीन लेयर बनाई और स्प्रेड हो गया, अगर हम उसका थिकनेस मेजर कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज मेजर कर सकते हैं. Solid and drop of oleic acid are formed on liquid surface. ये जो लिक्विड सरफेस है, ये जो सॉल्यूशन बना उसकी सरफेस पे ऑलिक एसिड के अगर एन जितने ड्रॉप है, कितनी स्मॉल एन जितने ड्रॉप होंगे, और अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैपिटल V जितना होगा, तो जब पूरे एन जितने ड्रॉप्स क्रिएट हुए, एन जितने ड्रॉप्स फॉर्म हुए, तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एक ड्रॉप का वॉल्यूम है कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो ये जो स्मॉल एन जितने ड्रॉप्स क्रिएट हुए तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? n into V सेंटीमीटर क्यूब. सो वी कैन राइट n drop of oleic acid are formed on the surface of solution or water. Now let वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, जो ये सभी ड्रॉप क्रिएट हुए उसमें से एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है? V सेंटीमीटर क्यूब. सो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? n into V सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम, ये ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन. अब जो ये सॉल्यूशन बना ऑलिक एसिड तो सिर्फ उसकी सरफेस पे ही है, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है? सो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, हाउ कैन यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन? सो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन अ सॉल्यूशन. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन अ सॉल्यूशन इज n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V multiplied by concentration of oleic acid in a solution, that is 1 divided by 400, or we can write 1 divided by 20 multiplied by 20 centimeter cube. Now let T be the thickness of oleic acid solution on surface of water. ये जो oleic acid का जो लेयर क्रिएट हुआ उसकी जो थिकनेस अगर हम T कंसीडर करते हैं, then thickness T is equal to volume of layer divided by area of layer. बच्चों ये हमने ये जो फॉर्मूला है उसको हमने क्यों यूज किया? तो हमें पता है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. ध्यान से समझना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. तो बच्चों ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. मींस कि ये भी एरिया हो गया, ये भी एरिया हो गया, तो हमें मिलेगी क्या? हाइट. कहां से? समझो बात को, एक वेसल है उसमें सॉल्यूशन भरा है, उसकी सरफेस पे एक थीन लेयर क्रिएट हो गई ऑलिक एसिड की. ये ऑलिक एसिड की थीन लेयर क्रिएट हो गई, तो उस जो लेयर बनी उसकी हाइट क्या होगी? स्मॉल h लेंगे. सो वी कैन राइट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज थिकनेस और हाइट. दैट्स व्हाई वी यूज thickness T is equal to volume of layer divided by area of layer. So volume का layer का वॉल्यूम क्या होगा? So layer का वॉल्यूम है NE divided by
20 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमने लिया सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम वाली गैस का कितना है, ND मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 30 और 1 डिवाइड बाय 400 divided by area of layer, that is A. If we consider area of layer is A, then we can write A centimeter square. Now thickness is equal to ND. ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, so 20 multiplied by 20 multiplied by A सेंटीमीटर. ओके, so ये हमें क्या मिल गया, ये हमें जो मोनोमोलेक्युलर लेयर में फॉर्म होता है उसकी थिकनेस मेजर करने का फार्मूला मिल गया. So with the help of this method, so with the help of this formula